हेलो फ्रेंड्स, आज हम मोटी लाल मिर्ची का अचार दादी नानी के स्टाइल में बनाने वाले हैं। बहुत ही टेस्टी ये मोटी मिर्ची का अचार बन कर के तैयार होता है। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। भूख ना लगने के बाद भी इस मिर्ची को देखने के बाद ना भूख लगी जाती है, इतना ज़्यादा ये टेस्टी होता है। खाने के टेस्ट को अचार तो सभी बढ़ाते हैं, बट ये अचार ना कुछ ज़्यादा ही टेस्टी होता है। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए हमने ले लिया है मोटी लाल मिर्ची। इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे हम यहाँ पर एक कपड़े पर फैला देंगे इस तरीके से, और इसे हम धूप में रखेंगे 2 दिन तक, ताकि ये 40 से 50% तक करीब सूख जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी सूख गया है, इसका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर अब हम इसके डंठल को तोड़ेंगे। इस तरीके का कुछ है, अगर आपको ख़राब मिर्ची दिखे तो उसे आप निकाल दें। थोड़ा बहुत भी अगर वो स्टार्ट हो रहा हो ख़राब होना तो भी उसे आप निकाल दें, नहीं तो हमारे सारे अचार को ख़राब कर देंगे एक दो ही। तो यहाँ पर अब हम इसे एक साफ़ कपड़ा लेंगे और सारे मिर्चों को पोंछ लेंगे, क्योंकि धूप में डालने के बाद हवाएं चलती रहती हैं तो हल्का सा इस पर डस्ट वगैरह पड़ी जाता है, कितना भी हम इसे वॉश करके डालें। तो यहाँ पर हमने सारी मिर्ची को पोंछ करके रेडी कर लिया है। सारी मिर्ची को हमने साफ़ कर लिया है कपड़े से पोंछ कर। यहाँ पर हम आपको दिखा दें, कुछ मिर्ची हैं जो हल्का हल्का सा ख़राब होना शुरू हो गया है, तो इसे हमने यहाँ पर निकाल दिया है। इसी तरीके से अगर कुछ मिर्ची ख़राब हो गई हो तो उसे भी आप निकाल दीजिए, इसे हमें यूज़ नहीं करना है। अब हम इसके डंठल को तोड़ लेंगे। सबसे पहले इस तरीके से इधर उधर से हल्का सा हम प्रेस करते हुए इसे निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं इसमें होल नहीं हुआ है मैं मिर्ची भरने के लिए। तो डंठल को इस तरीके से हमने अलग किया है। अब हम एक और आपको करके दिखाते हैं। इस तरीके से हम इसे फिंगर से प्रेस करेंगे तो अंदर जो गुठलियाँ होती हैं ना, उसके बीज वगैरह जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद ये आसानी से निकल जाएगा। अब हम इसमें होल करेंगे। यहाँ पर हमने एक करी पत्ता का लकड़ी ले लिया है। आप किसी भी चीज़ की लकड़ी ले सकते हैं, इस तरीके से सूखी लकड़ी होना चाहिए। अब इसमें हम इस तरीके से होल करेंगे। यहाँ पर जितना हमने डंठल तोड़ा है ना, जितना निशान बना हुआ है उतना ही हमें होल करना है, बहुत ज़्यादा बड़ा होल नहीं करना है, नहीं तो मसाले हमारे सारे निकल कर के बाहर आ जाते हैं। तो अब हम इसमें से थोड़ा सा बीज वगैरह इसमें से जो निकले तो निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमें नहीं निकालना है, हल्का फुल्का सा अगर निकलता है आसानी से तो निकाल दीजिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी में आपको मसाले को भरना है। तो अब हम इस तरीके से आपको करके दिखा रहे हैं। तो चलिए फिर दूसरा तरीका हम देख लेते हैं। इसके डंठल को हटाने का हम चाकू लेंगे, चाकू की हेल्प से इस तरीके से कट कर देंगे और इसमें होल भी कर देंगे। इसी तरीके चाकू से ही, चाकू की नोक से हल्का सा बीज को निकालेंगे। या फिर आपको ये तरीका पसंद आए तो इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। अधिकतर आजकल ऐसे ही सब लोग मिर्ची का अचार बना रहे हैं कट लगा करके। हमारे यहाँ इस तरीके से नहीं बनाया जाता है, तो ये थोड़ा आसान हो जाता है मसाले भरने में, लेकिन इससे ना मसाले सारे हमारे बाहर निकल जाते हैं बाद में, तो वो थोड़ा कम अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने सारे डंठल को तोड़ करके और इसमें होल करके बीज निकाल करके रेडी कर लिया है। यहाँ पर हमने बीज से इसे कट नहीं लगाया है, इतने सारे बीज इसमें से निकल करके आए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसके लिए मसाला रेडी करेंगे। पैन हमने रख दिया है, इसमें हम डालेंगे धनिया, साबुत धनिया हमने यहाँ पर लिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं मेथी दाना। मेथी दाना हमें थोड़ा ही डालना है, नहीं तो वो हमारे अचार जो है वो कड़वे हो जाएंगे। अब इसमें हम सौंफ ऐड करेंगे, अजवाइन, काली सरसों, पीली सरसों। सरसों डालना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके रेडी होता है मोटी मिर्ची का। यहाँ पर अब हम इसे, इन सारे मसालों को कुछ सेकंड्स भूनेंगे।
आप चाहें तो इसे धूप में भी रख सकते हैं। मैं धूप में रखना भूल गई थी, इसलिए मैं यहाँ पर इसे रोस्ट कर रही हूँ। इसके मॉइस्चर को ख़त्म करना है, बस इतना ही हमें इसे भूनना है। हल्की हल्की सी खुशबू आने लगेगी और इसका मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाएगा। इतना ही हमें इसे भूनना है। तो यहाँ पर हमने इसे भून लिया है। अब इसे एक बड़ी थाली या प्लेट में निकाल देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ही इसे हम ग्राइंड करेंगे। जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है तब तक इधर हम इसी पैन में सरसों का ऑयल डालेंगे। इस अचार को हमें सरसों के ऑयल में ही बनाना है। सरसों के ऑयल में बना हुआ अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ पर अब हम इसे गरम करेंगे धुआंधार। हमने इसे गरम कर लिया है। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर ये हल्का ठंडा भी हो गया है। तो यहाँ पर अब हम डाल दे रहे हैं इसमें हींग। अचार में हींग डालना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे अचार जो है बहुत लंबे समय तक टिके रहते हैं, वो जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं और ये हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसमें अचार में हींग ज़रूर डालें। तो यहाँ पर अब हम इसे मिक्स कर देंगे और ठंडा होने देंगे। इधर हम अपने मसाले को देख लेते हैं। मसाले भी हमारे करीब करीब ठंडा हो गए हैं। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। ग्राइंडर जार लेंगे, सारे मसाले को इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले और ऐड करेंगे जो हमने पीस कर रखा है। हल्दी पाउडर इसी समय हम इसमें मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं 2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे अचार में कलर बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच हमने यहाँ पर ऐड किया है काली मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप मसालों को भूनते समय ही काली मिर्च को उसके साथ ही भून लीजिए। यहाँ पर अब हम डाल रहे हैं 1.5 चम्मच काला नमक। सफ़ेद नमक डालेंगे क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग आप मिर्ची को लिए हों उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नमक ऐड करना है। यहाँ पर हमने काला नमक और सफ़ेद नमक दोनों ऐड किया है। इससे अचार में बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी इसका बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इसे हमने दरदरा ग्राइंड कर लिया है। सारे मसालों को हमें बहुत बारीक नहीं पीसना है, इसे हमें हल्का दरदरा ही रखना है। इसे एक प्लेट में हमने निकाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे खट्टापन के लिए अमचूर पाउडर, कलौंजी, इसे मंगरेल भी बोलते हैं। इसे हमें पीसना नहीं होता है और न ही इसे भूनना होता है, इसे हमें साबुत ही डालना होता है अचार में। यहाँ पर हम डाल दिए हैं मंगरेल को भी। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं सिरका। ये सफ़ेद सिरका है जिसे विनेगर बोलते हैं। दादी नानी लोग इस अचार में कोई भी अचार बनाती थी तो उसमें सिरके का यूज़ ज़रूर करती थी। जो गन्ने का सिरका होता है उसे डाला जाता था। तो यहाँ पर हमारे पास विनेगर है तो हम यहाँ पर सिरके की जगह पर विनेगर यूज कर रहे हैं। अब इन सारे मसालों को हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसी समय हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल जो हमने हींग मिला के रखा हुआ है गरम करके, ताकि मसाले में अच्छी तरीके से बाइंडिंग आ जाए और मसाला हमारा भरते समय इधर उधर बिखरे नहीं। हमने यहाँ पर 5 से 6 चम्मच के करीब ऑयल डाल दिया है। अब हम इन सारे चीज़ों को हाथ से अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारे सभी वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। तो यहाँ पर मसाले को मिक्स करने के बाद हमें इसे हल्का सा टेस्ट कर लेना है, इसमें सारी चीज़ें बराबर है या नहीं। अगर उसमें कुछ कम ज़्यादा हो तो उसे अपने अकॉर्डिंग और भी अच्छे से मिला सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम ये मिर्ची का बीज जो निकाल के रखे थे उसे भी ऐड कर देंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे।
यहाँ पर हमने मसालों को रेडी कर लिया है। अब हम एक एक मिर्ची को उठाएंगे, इस तरीके से हम इसे पकड़ेंगे। इसके ऊपर हम मसाला रखेंगे। अब इस लकड़ी की हेल्प से हम सारे मसाले को अंदर डालेंगे। हम मसाले को दबा दबा कर इसके अंदर भरेंगे अच्छी तरीके से। बहुत ही आसानी से ये भरा जाता है, भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर घर में कोई और हो तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं, इससे ये काम बहुत ही आसान हो जाएगा और जल्दी से सारी मिर्ची भरा जाएगी। यहाँ पर चलिए फिर हम इस तरीके से सारी मिर्ची को भर लेते हैं। इसके अंदर मसाले को भर करके हम रेडी कर लेते हैं। ऊपर तक मसाले भर जाने के बाद हम इस तरीके से फिंगर से प्रेस करेंगे और मसाले को दबा देंगे, ऊपर से क्लीन कर देंगे। यहाँ पर देखा ना कितनी आसानी से ये भरा गया है। इसी तरीके से हमें सारे मिर्ची को भर करके रेडी करना है। अब इसे हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो चलिए फिर इसी तरीके से हम सारे मिर्ची को भर करके रेडी कर लेते हैं। ये एकदम ट्रेडिशनल तरीका है, जिस तरीके से हमारे यहाँ इसे बनाया जाता है वही तरीका हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर देखा ना कितनी आसानी से हमने सारे मसाले को भर करके रेडी कर लिया है। सारी मिर्ची हमारी मसाले से भर गई है। अब इसे हम इस तरीके से भरने के बाद भी हम इसे 2 दिन धूप में रखेंगे ताकि ये और भी अच्छी तरीके से सूख जाए। तो यहाँ पर हमने इसे सुखा लिया है। 2 दिन बाद का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सूख गई है। ये एकदम ऊपर से इसकी स्किन किस तरीके से सिकुड़ गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखने से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को। इतना इसे हमें सुखा लेना है इस तरीके से। इस तरीके से अचार बनाने पर आप इसे 5 साल तो क्या 10 साल भी रखेंगे तो भी ये ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पर अब हम लेंगे ऑयल, जो हमने हींग वाला ऑयल बना के रखा है, और लेंगे कंटेनर जिसमें इसे हमें रखना है। इस मिर्ची को आप प्लास्टिक या कांच कोई भी कंटेनर ले सकते हैं, लेकिन उसे अच्छी तरीके से वॉश करके और अच्छी तरीके से सुखा कर ही यूज़ करना है। यहाँ पर हमने ले लिया है। अब हम एक एक मिर्ची को इस ऑयल में डालेंगे। अच्छी तरीके से इसे हम डिप करेंगे ताकि ऑयल जो है मसाले के अंदर अच्छी तरीके से चला जाए। यहाँ पर अब हम एक एक मिर्ची को डुबोने के बाद ही डिब्बे में भरेंगे। तो चलिए फिर हम इसे भर लेते हैं। यहाँ पर हमने सारी मिर्ची को डिब्बे के अंदर डाल दिया है। अब इसमें बचा हुआ ऑयल भी हम डाल देंगे। अगर आप अचार को लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो ऊपर तक जहाँ तक मिर्ची है वहाँ तक आप ऑयल डाल दें ताकि ये अचार ऑयल में डूबा रहे, तो अचार हमारा जल्दी ख़राब नहीं होगा। अब इसके ऊपर हम कोई पतला कपड़ा या फिर टिश्यू पेपर लगा करके इस तरीके से बांध करके धूप में रख सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद ये अचार तैयार हो जाएगा खाने के लिए। आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। आपको अचार बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए।